आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पर ये वाली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं उन्हें नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। तो कुछ बच्चों को उसमें भी बहुत डाउट था। चलिए इस वीडियो में जितने भी डाउट है उसे हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो कई बच्चों को अभी भी ये डाउट है कि हम लोग जो है ये यहाँ पे आखिर कर क्या रहे हैं। तो बस आप इतना समझिए कि हम लोगों को जिस भी रूट नंबर को नंबर लाइन पर दिखाना होगा तो हम लोग जो है उसे हाइपोटेन्यूज मान लेंगे। यानी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है, रूट 10 है। अब ये याद रखिए कि हम लोगों को जो है इससे एक कम का रूट जो है वो बेस में लेना है। यानी कि यहाँ पे रूट 9 जो है वो हम लोग बेस लेंगे और परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेना है। ये बात आप बस हमेशा याद कर लीजिए कि परपेंडिकुलर हमेशा 1 और बेस जो है वो कोष्टन से एक कम। यानी यहाँ रूट 10 है तो हम लोग जो है रूट 9 ले लेंगे। अब क्या करिए कि सबसे पहले आप जो है एक नंबर लाइन पाड़ लीजिए। तो नंबर लाइन बनाने के लिए आप सबसे पहले स्केल को इस तरह रख लीजिए और इस तरह से एक बड़ा सा लाइन पाड़ लीजिए। अब इसमें भी कुछ बच्चों को डाउट था कि आखिर हम लोग जो है यहाँ पे कितना दूरी पर जो है निशान लगाए। तो आप जो है जितना चाहे उतना दूरी पर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं जो है 2-2 सेंटीमीटर पर लगाता हूँ। तो मान लीजिए कि ये 0 है तो यहाँ से मैंने 2 सेंटीमीटर पे लगाया, फिर 2 सेंटीमीटर पे, फिर 2 सेंटीमीटर पे, फिर 2 सेंटीमीटर पे। इस तरह से आप जो है 3-3 सेंटीमीटर पर भी लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर ये रहे हैं कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेते तो वो बहुत छोटा हो जाता। तो छोटा में हम लोगों को जो है सही से बनाने में बनता नहीं। तो इसलिए हम लोग 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर मान रहे हैं यहाँ पे। यानी कि 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर हम लोग ले रहे हैं। हम लोग चाहे तो और बड़ा भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो है आसानी से नंबर लाइन पर किसी भी चीज को दिखा पाएंगे। तो अब बस यहाँ पे नंबर दे देते हैं। जैसे कि ये शुरुआत 0 से होगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 4 आएगा और इस तरह आगे बढ़ेगा। अब ये देखिए कि रूट 10 है और हम लोगों को उसके लिए बेस क्या चाहिए, उससे एक कम यानी रूट 9। अब ध्यान से देखिए कि रूट 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि हम सब रूट 9 का मान जो है वो निकाल सकते हैं, यानी कि 3। तो रूट 9 का मान क्या हो गया, 3 हो गया। तो यानी कि अब हम लोग बेस जो है वो क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो अब ध्यान से देखिए कि ये रहा 0, 1, 2 और 3। तो देखिए ये रहा बेस जिसे हमने जो है 3 यूनिट ले लिया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाए तो 90 डिग्री बनाने के लिए आप प्रोटेक्टर को इस तरह रखिएगा और यहाँ पे 90 डिग्री पर निशान लगा लीजिएगा और फिर इस लाइन को यहाँ से ऐसे जोड़ लीजिएगा। तो ये बन गया 90 डिग्री। अब बेस जो है वो 3 यूनिट ले लिए है और परपेंडिकुलर कितना लेना है, हमेशा ही 1 यूनिट लेना है। तो 1 यूनिट लेने के लिए हम लोगों ने कितना माना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग जो है 2 सेंटीमीटर ऐसे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर पर निशान लगा लिए। तो ये 2 सेंटीमीटर है लेकिन है कितना, तो 1 यूनिट है। तो जब भी हम लोग जो है बेस जितना भी लेते हैं तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा एक बढ़ के आ जाता है। यानी कि जैसे अगर हम लोग रूट 9 लिए हैं तो हाइपोटेन्यूज जो है वो रूट 10 हो जाता है। तो जैसे कि जब हम लोग इन दोनों पॉइंट को ऐसे करके जोड़ देंगे तो ध्यान से देखिए कि ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में आप जो है पढ़े होंगे कि ये होता है परपेंडिकुलर, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में पाइथागोरस रूल के हिसाब से ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब अगर यहाँ पे सिर्फ हम लोग एच रखे यानी हाइपोटेन्यूज रख दे तो ये जो स्क्वायर है वो उधर साइड जब जाता है इक्वल के उधर साइड जाने पर ये जो है रूट में बदल जाता है। यानी स्क्वायर जो है वो उधर जाके रूट में बदल जाता है और अगर रूट जो होता है वो इधर आता है तो स्क्वायर में बदल जाता है। तो इस तरह रूट हो जाएगा क्या चीज का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब ध्यान से देखिए कि बेस कितना है, 3 यूनिट और परपेंडिकुलर है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 3 यूनिट यानी 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका मान क्या निकल कर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 और इस पर रूट लगा हुआ है। तो ये मान क्या निकल के आ गया, रूट 10। तो यानी हाइपोटेन्यूज जो होता है वो क्या निकल के आ गया, इस तरह से रूट 10। अब ध्यान से देखिए कि ये हाइपोटेन्यूज है यानी कि यही जो है वो क्या निकल के आ गया, 10 यूनिट। और हम लोगों को चाहिए भी यही था, रूट 10।
√10 यूनिट ये निकला और √10 ही चाहिए था हम लोगों को। तो ध्यान से देखिए कि यानी यहाँ 0 से ले जाके इस पॉइंट तक जो है ये जो लाइन बना ये √10 यूनिट का है। लेकिन क्वेश्चन में जो है वो कहा है कि नंबर लाइन पर दिखाना है, लेकिन ये तो ऊपर है हवा में, तो इसको नंबर लाइन पर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 0 पर कंपास रखते हैं और यहाँ तक ऐसे नाप लेते हैं। तो ध्यान से देखिए कंपास से हम जो है इसको नाप लिए इस तरह से, और अब इतना ही दूरी पर जो है यहाँ पर ऐसे करके काट देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से जब काट देंगे नंबर लाइन पर, तो ध्यान से देखिए कि 0 से यहाँ 3 पॉइंट कुछ जो वैल्यू आया, तो यही जो पॉइंट है यही √10 है। तो इसी को हम लोग इस तरह से √10 करके रिप्रेजेंट कर देंगे। अब अगला है √8। तो √8 को हम लोग बाद में देखेंगे, उससे पहले हम लोग √5 देख लेते हैं। तो √5 जो है उसे बनाने के लिए आप बस ये याद रखिए कि हाइपोटेन्यूज जो है हम लोगों को √5 लाना है। अब जब हाइपोटेन्यूज √5 लाना है तो बेस हम लोगों को क्या चाहिए होता है, इससे एक कम का रूट, यानी कि √4 यहाँ पे आ जाएगा। अब √4 का मान भी आप लोग जैसे निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर हमेशा ही 1 लेना है। तो फिर से एक लंबा सा इस तरह से लाइन पार लीजिए स्केल से और इस तरह 2-2 सेंटीमीटर पर निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए 0, उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद ये आ गया 4। अब यहाँ पे हम लोगों को बेस कितना चाहिए, √4 यानी कि 2 चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो है हम लोगों का क्या हो गया, बेस हो गया 2 यूनिट का। अब इस 2 पर जो है एक 90 डिग्री का एंगल बनाइए। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे इस तरह प्रोटेक्टर रखेंगे और ये बना लिए 90 डिग्री का एंगल और इस लाइन को इस तरह मिला लिए। अब परपेंडिकुलर 1 यूनिट चाहिए। तो 1 यूनिट हमने 2 सेंटीमीटर माना है, तो यहाँ पर स्केल रख के इस तरह 2 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा हो गया 1 यूनिट और ये जो है क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हम लोग जो है इन दोनों को इस तरह से जोड़ देंगे। तो इस तरह से जोड़ने पर ये जो है हम लोगों को कितना मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट है, तो उससे जो ये हाइपोटेन्यूज मिला वो कितना हो गया, √5 हो गया। अब ये जो पॉइंट है इसको हम लोगों को नंबर लाइन पे गिराना है। तो उसके लिए हम लोग 0 पर इस तरह से चाप को रखेंगे और यहाँ पर इस तरह नाप लेंगे और फिर उस ऐसे करके यहाँ पर काट देंगे। और जहाँ पर ये जो है नंबर लाइन पर कटेगा उसी बिंदु को हम लोग जो है √5 मानेंगे, यानी यही हम लोगों का √5 होगा। तो चलिए अब √8 देखते हैं। √8 इसलिए मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि √8 थोड़ा मुश्किल है। अब मुश्किल क्यों है वो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि √8 बनाना थोड़ा मुश्किल है, वो इसलिए क्योंकि ध्यान से देखिए कि अभी तक आपने जितना समझा उससे ये समझ में आया कि हम लोगों को जिस भी रूट नंबर को नंबर लाइन पर दिखाना है उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज मानते हैं। यानी कि अगर हम लोग को √8 को नंबर लाइन पर दिखाना है तो हाइपोटेन्यूज √8 हो गया। अब इसके लिए बेस हम लोग क्या करते हैं, इससे एक कम ले लेते हैं, यानी √7। अब यहीं पे समस्या हो गया है क्योंकि जैसे हर पिछला बार जो है √4 आया था तो हम लोग उसका मान 2 लिख लेते थे, लेकिन इस बार आ गया है √7। अब √7 का मान तो हम सब कभी निकाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है। तो यानी कि √7 बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अब √6 बनाना होगा और √6 बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अब √5 बनाना होगा और √5 बनाने के लिए हम लोगों को √4 बनाना होगा। अब √4 का मान हम लोग निकाल सकते हैं 2, यानी कि हम लोग जो है शुरुआत इसी नंबर से करेंगे। तो अभी भी पिछले बार हमने जो है क्या बनाया था, √5 ही बनाया था, तो हम लोग जो है √5 को वापस से बनाएंगे। तो √5 वापस से बनाने के लिए उसी तरह से जिस तरह से पिछली बार बनाया है, सबसे पहले एक इस तरह का लाइन बनाएंगे जिस पर एक निश्चित दूरी पर इस तरह निशान लगा लेंगे। तो जैसे मैं 2-2 सेंटीमीटर पर लगा रहा हूँ, तो इस तरह निशान लगाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो अभी पीछे भी हमने जो है √5 को नंबर लाइन पर बनाया था, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले बेस जो है वो 2 यूनिट लिया था, यानी कि यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया था। तो यहाँ पर इस तरह कंपास रखकर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना लेंगे और फिर इसे यहाँ से मिला लेंगे और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इस तरह निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा 1 यूनिट हो गया और ये हमारा 2 यूनिट हो गया। तो 2 यूनिट और 1 यूनिट बेस और परपेंडिकुलर लेने पर यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पर जो हाइपोटेन्यूज बनता है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा √5।
अब ध्यान से देखिए कि हम लोग जो है इस बार क्या करेंगे कि इसे बेस मान लेंगे। तो इसे बेस मान लेंगे यानी कि √5 बेस हो गया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर बनाने के लिए इस लाइन पर हम लोग कंपास को इस तरह रखेंगे और 90 डिग्री इस तरह निशान लगाएंगे और फिर इसे मिला देंगे। और परपेंडिकुलर हमेशा क्या लेना था, 1 यूनिट लेना था। और यहाँ पर 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर के बराबर हमने लिया है। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा 1 यूनिट हो गया। अब जब हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर ये हम लोगों को कितना मिल जाएगा, √6 मिल जाएगा। अब ये √6 मिल गया है। अब हम लोगों को यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर बनाना है ताकि हम लोग जो है √7 मिल सके हम लोगों को। तो हम लोग जो है वापस से यहाँ पर कंपास रखेंगे और उसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये बन गया हम लोगों का 90 डिग्री का एंगल। और यहाँ पर हम लोग 2 सेंटीमीटर पर इस तरह निशान लगा लेंगे। तो ये वापस से हम लोगों का कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। अब ये जो पॉइंट है और 0 है, इन दोनों को इस तरह स्केल से जोड़ लेंगे। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये हम लोगों को √7 मिल जाएगा। अब √7 ये मान लेते हैं कि अब बेस हो गया है। तो ये बेस हो गया और परपेंडिकुलर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे 1 यूनिट का। तो परपेंडिकुलर 1 बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो इस तरह कंपास को रखेंगे और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाकर इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये बन गया हम लोगों का 90 डिग्री का एंगल। और यहाँ पर स्केल रखेंगे और 2 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, जो कि कितना है, 1 यूनिट है। अब इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे इस तरह से, तो इस तरह से जोड़ने पर इस बार हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, √8 आ गया। तो यहाँ पे ये जो है √8 आखिरकार हम लोगों को मिल चुका है। लेकिन ये वापस से ऊपर है यानी हवा में है। तो इसे नंबर लाइन पर लाने के लिए हम लोग जो है 0 पर इस तरह कंपास को रखेंगे और फिर इस तरह से यहाँ पर आके नंबर लाइन पर काट लेंगे। तो नंबर लाइन पर जहाँ पर भी ये कटेगा तो ये जो बिंदु होगा यही हम लोगों को √8 को दर्शाएगा। तो इस तरह हमने जो है यहाँ पे √8 को भी दिखा लिया। तो अब अगला जो क्वेश्चन है वो है √13 को दिखाना है। अब √13 जो है वो और भी मुश्किल है, क्योंकि √13 अगर हमको लोगों को हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा तो बेस हम लोग जो है वो क्या लेंगे, इससे एक कम यानी कि √12 लेंगे। और परपेंडिकुलर क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब बेस अगर हम लोगों को √12 चाहिए तो यानी कि हम लोगों को उससे पहले क्या बनाना पड़ेगा, √11 बनाना पड़ेगा। और √11 के लिए हम लोगों को √10 बनाना पड़ेगा। और √10 के लिए हम लोगों को √9 बनाना पड़ेगा। और √9 जो है वो उतना मुश्किल नहीं है बनाना, क्योंकि √9 जो है उसका मान क्या होता है, 3 होता है। तो हम लोग जो है सीधा इसको 3 यूनिट ले लेंगे और उसके बाद परपेंडिकुलर जब 1 लेंगे तो हम लोगों को हाइपोटेन्यूज कितना मिल जाएगा, √10 मिल जाएगा। क्योंकि हाइपोटेन्यूज आखिर होता क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे और इसका रूट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 1 1 जा 1। तो इस तरह से हम लोगों को जो है कितना मिल गया, √10 हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। तो चलिए इसे बनाकर देखते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से एक लंबा सा लाइन पाड़ेंगे और उसके बाद एक निश्चित दूरी पर इस तरह निशान लगाते जाएंगे। तो ये हो गया 0 1 2 3, ये 4 और ये 5। अब हम लोगों को कितना चाहिए बेस, तो 3 चाहिए। तो यानी कि 3 यूनिट तक हम लोग ले लेंगे इस बार। तो ये बेस हो गया। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे, फिर इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब इस पर 2 सेंटीमीटर हमने 1 यूनिट माना है, तो उसे इस तरह निशान लगाकर, तो ये कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। और ये कितना था, 3 यूनिट। तो अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो इससे हम लोगों को जो है हाइपोटेन्यूज कितना मिल जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हम लोगों को मिल जाएगा √10 मिल जाएगा। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि इस हाइपोटेन्यूज को बेस मान लेंगे। तो ये हो गया बेस √10 और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। इस लाइन पर इस तरह कंपास को रखकर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर स्केल से 2 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट जो है वो निशान लगा लेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना मिल जाएगा, √11 मिल जाएगा। अब √11 पर वापस से जो है हम लोग कंपास से परपेंडिकुलर एक बनाएंगे। तो ये बन गया हम लोगों का परपेंडिकुलर।
अब स्केल से यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इस तरह निशान लगा लेंगे तो ये हम लोगों का 1 यूनिट वापस हो जाएगा। यानी परपेंडिकुलर हर बार जो है हम लोगों को 1 1 सेंटीमीटर लेते जाना है। ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो इस तरह 1 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। बस ये जो है ये हर बार एक एक बढ़ते जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर निशान लगाए थे तो उसे स्केल से इस तरह जोड़ लेंगे। तो इस तरह जोड़ने पर ये जो है कितना हो जाएगा, √12 हो जाएगा। अब √12 पर वापस से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाए तो इस तरह हम लोग यहाँ पर कंपास रख कर एक परपेंडिकुलर फिर से बना लेंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल, और फिर उसे इस तरह से जोड़ेंगे और फिर 2 सेंटीमीटर पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और फिर वापस से यहाँ तक जोड़ देंगे। तो इससे जो है हम लोगों को ये आखिरकार √13 मिल जाएगा। और ये जो पॉइंट है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये √13 का है। अब इस √13 को नंबर लाइन पर वापस उसी तरह से ले आएंगे जैसे हर बार करते हैं कि 0 पर कंपास रखते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक नाप कर और उसके बाद यहाँ से इस तरह काट लेते हैं। तो डायरेक्ट भी हम लोग काट सकते, जरूरी नहीं कि ऐसे करके ही काटना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काट दिया। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हम लोगों का क्या हो जाएगा, √13 हो जाएगा नंबर लाइन पर। तो इस तरह से हमने आज जो 4 प्रश्न देखा है, तो इसी तरह हम लोग जो है किसी भी रूट नंबर को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। लेकिन आप बस ये याद रखिएगा कि हम लोगों को जिस भी रूट नंबर को नंबर लाइन पर दिखाना है उसे हम लोग हर बार हाइपोटेन्यूज मान लेंगे और उसके बाद जो बेस होगा वो इससे कम का रूट लेंगे, यानी x-1 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेना है। तो बस ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग हमेशा याद कर लीजिए कि हाइपोटेन्यूज जिस भी नंबर का रूट चाहिए उससे एक कम का हम लोग बेस लेंगे और परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंगे। तो इस तरह से नंबर लाइन पर रूट नंबर को दिखाएंगे। और अगर कभी जो है बेस ऐसा नंबर आ जाए जिसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, जैसे कि √11 आ गया था, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उससे एक कम का रूट वापस से ले लेंगे। यानी कि अगर हम लोगों को √10 बनाना है तो उससे पहले हम लोग √9 बनाएंगे। तो √9 जो है हम लोग आसानी से बना सकते हैं क्योंकि उसका मान 3 होता है। और उसके बाद जब √10 बन जाएगा तब हम लोग इसे ही बेस मान लेंगे और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना देंगे और उसके बाद वापस से जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये √11 हो जाएगा। फिर वापस परपेंडिकुलर तो वापस एक बढ़ जाएगा यानी √12 हो जाएगा। फिर वापस एक परपेंडिकुलर बनाएंगे 1 यूनिट का तो वापस ये √13 हो जाएगा। इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह हम लोग जो है ऐसे पूरा एक सर्कल बन जाता है। किताब में जो है एक चीज दिया हुआ था जिसको कि बोलते हैं रूट स्पाइरल। तो रूट स्पाइरल में क्या होता है कि हम लोग जो है इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे नंबर को इस तरह से दिखा सकते हैं। और मैं जो इतना लिख रहा हूँ ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये बस मैं समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ। आप बस मन में ये याद रखिएगा कि जिस भी रूट नंबर को दिखाना है उससे एक कम का बेस लेना है और परपेंडिकुलर 1 लेना है। इतना ही आसान है किसी भी रूट नंबर को नंबर लाइन पर दिखाना। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा और आपका जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलते हैं किसी दूसरे मजेदार क्लास में। जय हिंद।